ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जनिषदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव क्षयोपशमिक ज्ञान से संपन्न हैं वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव छायक ज्ञान से संपन्न हैं वह अनंत सुख को भोग रहे हैं। पर जो क्षयोपशमिक ज्ञान वाले हैं वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, और जो कर्म बंधे हुए हैं जिनसे वो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, जो छायक ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, उन कर्मों को नाश कर कर वह अनंत सुख का भोग कर सकते हैं। पर वह संभव कैसे है? तो भक्ति को उत्पन्न करना पड़ेगा। किसको उत्पन्न करना पड़ेगा? इस आत्मा में उस भक्ति को उत्पन्न करना पड़ेगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पूज्य पुरुष होते हैं, जो मार्ग के दर्शक होते हैं, जो मार्ग के प्रदर्शक होते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? आचार्य। वो सूर्य के समान होते हैं। जैसे सूर्य होता है, वो सूर्य निकलता है तो मार्ग प्रकाशित हो जाता है। मोक्ष मार्ग कैसे प्रकाशित होगा संजय भैया? वो मोक्ष मार्ग कैसे प्रकाशित होगा? तो वो कह रहे कि उन आचार्यों की शरण में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? उन आचार्यों की शरण में जाना पड़ेगा। वो आचार्यों की शरण मिलेगी, आचार्यों की शरण मिलेगी, उनके प्रति भक्ति होगी। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो भक्ति साधारण भक्ति नहीं है, वो भक्ति साधारण भक्ति नहीं है, वो ऐसे पुण्य को लाने वाली है, ऐसे पुण्य को लाने वाली है। वो केवली का पाद मूल मिल जाए। यीशु भैया, किसका पाद मूल मिल जाए? केवली भगवान का पाद मूल मिल जाए, वो भक्ति प्रकट हो जाए, वो भक्ति प्रकट हो जाए तो ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, वह जीव तीर्थंकर जैसी प्रगति को बांध लेता है। किसको बांध लेता? तीर्थंकर जैसी प्रगति को बांध लेता है। तो भक्ति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या दिख रहा है? अभी तो संसार के विषय दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? जहाँ पे संसार के विषय होते हैं, जहाँ पे संसार के विषय होते हैं, वहां पर भक्ति नहीं होती। आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं जगत काय स्वभावो बा वैरागार्थम। जो संसार होता है उसके प्रति जो वांछा होती है, संसार और शरीर से विरक्ति होती है, भोगों से विरक्ति होती है, तब वैराग का अंकुर फूटता है। किसका अंकुर फूटता है? वैराग का अंकुर फूटता है। अभी कौन सा अंकुर फूट रहा है? अभी कौन सा अंकुर फूट रहा है? वैराग का अंकुर फूट रहा है कि असंयम का अंकुर फूट रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि भक्ति नहीं है तो अंकुर फूटने वाला नहीं है। आचार्यों की भक्ति करने से आचरण में शुद्धता आती है।
क्या आती है? आचरण में शुद्धता आती है। जिस प्रकार आसमान से जल गिरता है, वो पानी बरसता है, पानी बरसता है, वो नदी भी साफ हो जाती। कैसी हो जाती है? साफ हो जाती है। जिसमें मल पड़ा हुआ है, जिन स्थानों में मल पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, वो स्थान भी साफ हो जाते हैं। वो आचार वर्ग के रहे, जो आचार परमेष्टि होते हैं, जो आचार परमेष्टि होते हैं, सच्चे मन से भक्ति होती है, सच्चे मन से भक्ति होती है। जो आचरण दूषित हो रहे हैं, आचरण कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है भैया, राजू भैया? आचरण कैसा हो रहा है वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवल ही भगवान जानते हैं। तो आचरण कैसा हो रहा है, शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध हो रहा है? ये जीव अनादि काल से तो संसारी जीव हैं, जो संसारी जीव हैं अनादि काल से अशुद्ध हैं। कैसे हैं? अशुद्ध हैं। कि शुद्ध हो? शुद्ध जीव कौन है? जो सिद्ध परमेष्टि, वो शुद्ध है। जो सिद्ध परमेष्टि हैं, रंच महात्वी कर्म परमाणु नहीं लगे हुए हैं, रंच महात्वी कर्म परमाणु नहीं लगे हुए हैं, वो शुद्ध हैं। आपको शुद्ध होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा छोटे प्रबंधक जी? क्या करना पड़ेगा? आचार्यों की भक्ति करना पड़ेगा। जो गुणवान व्यक्ति हैं उनकी भक्ति करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करना पड़ेगी। और जब भक्ति होगी तो आचरण अपने आप पवित्र हो जाएगा। जो स्वर्ण पाषाण होता है, क्या होता है? जो स्वर्ण पाषाण होता है उसमें अंध पाषाण भी छिपा रहता है, स्वर्ण भी छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? स्वर्ण भी छिपा रहता है। जब अग्नि प्रवेश करती है, उसमें अग्नि प्रवेश करती है तो अंध पाषाण छूट जाता है, उस स्वर्ण पाषाण में निखार आ जाता है। क्या आ जाता है? निखार आ जाता है। तो वो भक्ति की अग्नि जल रही है कि नहीं जल रही, कि बुझी हुई है? अब तो हमारा 10 लक्षण व्रत चले गए। क्या चले गए? 10 लक्षण व्रत चले गए। ऐसा लग रहा है कि दीपक बुझ गया, धर्म का दीपक बुझ गया। पर आचार वर्ग रहे, धर्म का दीपक बुझता नहीं है, धर्म का दीपक तो बुझता नहीं है, वो तो प्रज्वलित लेता है, प्रज्वलित लेता है। आपकी भावनाओं का दीपक बुझ गया। क्या बुझ गया है? वो धर्म समझ में नहीं आ रहा अभी तक। जब तक पंचम काल है, जब तक ये पंचम काल है, तब तक धर्म का दीपक जलता रहेगा, धर्म का दीपक जलता रहेगा। और जैसी छठवां काल प्रारंभ होगा, छठवां काल प्रारंभ होगा, उन मुनिराज से कर मांगा जाएगा, कर मांगा जाएगा। और जैसी वो समाधि में बैठेंगे और वो अग्नि समाप्त हो जाएगी, अग्नि समाप्त हो जाएगी, वो धर्म का दीपक भी बुझ जाएगा। अभी तो जलता रहेगा, तो कौन प्रकाशित होगा? कौन प्रकाश? जो भव्य जीव हैं वो धर्म के दीपक से प्रकाशित होते हैं। जो संयमी होते हैं, जो संयमी होते हैं, वो 10 लक्षण का इंतजार नहीं करते। आप किसका इंतजार करोगे रेसु भैया? कि अब कब अगले 10 लक्षण कब आएंगे? तो हम संयम को धारण करेंगे। किसको धारण करेंगे? पर जो संयमी होते हैं वो 10 लक्षण का इंतजार नहीं करते, वो संयम को धारण करते हैं, संयम को धारण करते हैं। और जैसे संयम को धारण करते हैं वो उस 10 धर्मों को जीवन पर्यंत के लिए धारण कर लेते हैं, जीवन पर्यंत के लिए धारण कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज इस मनुष्य पर्याय में तो समझ में नहीं आ रहा। किसमें समझ में नहीं आ रहा? किसमें समझ में आएगा? किसमें समझ में आएगा? महाराज वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। जब लब्धियां प्राप्त होंगी, लब्धियां प्राप्त होंगी, वो भावना बनेगी। जो चारित मोहिनी कर्म है, जो चारित मोहिनी कर्म है, जैसे उपशम को प्राप्त होगा, क्षय को प्राप्त होगा, और क्षय उपशम को प्राप्त होगा। आचार वर्ग रहे, संयम को धारण करने का भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उन लब्धियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भैया रेसु भैया, भूख लग रही हो, सामने थाली रखी हो तो पेट भर जाएगा? पेट भरने वाला नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस ग्रास को ग्रहण करना पड़ेगा, उस ग्रास को ग्रहण करना पड़ेगा।
और जहाँ पे पुरुषार्थ सही होता है वहीं पे उदर भरा जाता है, वहीं पर पेटी भरी जाती है। तो इस धर्म को धारण करना तो भक्ति को तो प्रकट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस भक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। तो एक राजा था, कौन था? एक राजा था, वो शासन कर रहा था, शासन कर रहा था, वो अपने राज का संचालन कर रहा था। एक मदारी आया। कौन आया? एक मदारी आया, वो खेल दिखाता था, खेल दिखाता था, उसके पास कला थी, उसके पास कला थी, वो नए नए रूपों को बना लेता था, उसके बाद विद्या थी, ऐसी विद्या थी, वो जो रूप कहे उस रूप को बना लेता था। आप कौन सा रूप बनाते हो भैया? कौन सा रूप बनाते हो? मंदिर में आते तो पुजारी बन जाते हैं, दुकान पर बैठते तो सेठ बन जाते हैं, ससुराल जाते हैं तो रसू भैया क्या बनते हो? दमांद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दमांद बन जाते हैं। पर आचार बरक रहे हैं, जो संयमी होते हैं, जो संयमी होते हैं, वे तो श्रवण ही रहते हैं। कैसे रहते? श्रवण ही रहते हैं। जो श्रावक होते हैं वो अपने रूपों को बदला करते हैं। क्या बदला करते हैं? रूपों को बदला करते हैं। पर जो श्रवण संस्कृति है, जो श्रवण संस्कृति है, जो एक बार धारण करते हैं, एक बार धारण करते हैं, और जब तक समाधि ना हो जाए, जब तक समाधि ना हो जाए, उसको पालने का, संयम को पालने का भाव रहता है। कौन सा भाव रहता है? किसकी कीमत है रेसु भैया? किसकी कीमत है? भाव की कीमत है। किसकी का कीमत है? भाव की कीमत है। यदि अनाज का रेट गिर जाए तो क्या घाटा लग जाएगा? और अनाज का रेट बढ़ जाए तो आचार्य कह रहे मुनाफा होने वाली। क्या होने वाली है? फायदा होने वाला है, मुनाफा होने वाली है। यदि भाव गिर गए, क्या गिर गए? भाव गिर गए। यदि भाव गिर गए तो वो संयम जीवन में आने वाला नहीं है। और भाव वृद्धिगत रहे, भाव वृद्धिगत रहे, आचार भक्ति रही, आचार भक्ति रही, तो आचरण शुद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है? आचरण शुद्ध होने वाला है। आचार्य समध्व स्वामी को रोग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? रोग उत्पन्न हो गया। वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु से कहते हैं मैं समाधि चाहता हूं। आप क्या चाहते हो भैया? क्या नाम है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? महाराज पता ही नहीं क्या चाहते हैं। हम तो अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। पता नहीं है हम जीवन किस लिए जी रहे हैं, या श्वासें ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? धर्म के प्रति रुचि है कि नहीं है? संयम के प्रति रुचि है कि नहीं है? महाराज राग देश के प्रति रुचि है। किसके प्रति रुचि है? राग देश के प्रति रुचि है, संयम के प्रति रुचि नहीं है। कोई नेता आ जाए ऋषि भैया, कोई नेता आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई राष्ट्रपति आ जाए, उसके प्रति रुचि है, धर्मात्माओं के प्रति रुचि नहीं है। धर्मात्माओं के प्रति रुचि नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तुम्हारा हृदय मिथ्यात्व से युक्त हो रहा है। कैसा हो रहा है? दर्शन करने से क्या होगा? प्रदर्शन करने से क्या होगा? आचार्य वर्ग कह रहे प्रदर्शन करने से पुण्य का संचय होने वाला नहीं है। पुण्य का संचय। अर्पित भैया, अर्पित भैया क्या करना है? क्या करना है? धर्म को धारण करना है, प्रदर्शन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रदर्शन नहीं करना है, धर्म को धारण करना है। उस भक्ति को बढ़ाना है, धर्म की भक्ति को बढ़ाना है। और जब पे भक्ति होती है, जहाँ पे भक्ति होती है वहां पे प्रदर्शन नहीं होता, वहां पे विशुद्धि होती है, विशुद्धि होती है। और ऐसी विशुद्धि होती है, ऐसी विशुद्धि होती है जो मिथ्यात्व प्रगति है वो भी उपशम को प्राप्त हो जाती है, उपशम को प्राप्त हो जाती है, करण लब्धि जैसी प्राप्त होती है। वो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। तो वह
राजा नाटक देख रहा था। क्या देख रहा था? नाटक देख रहा था। उस बहुरूपिया से कह रहे हैं, बहुरूपिया से कह रहे हैं तुम ऐसा रूप बनाओ, ऐसा रूप बनाओ, इस सभा में ऐसा रूप बनाओ, सिंह का रूप बनाओ। किसका रूप बनाओ? सिंह का रूप बनाओ। जब आप धोती दुपट्टा पहनते हो तो कैसे भाव होते हैं? भगवान की भक्ति के भाव होते हैं। किसके भाव होते हैं? भगवान की भक्ति के भाव होते हैं। अजीब जैसा रूप बनाता है, जैसा रूप बनाता है, रूप भी कार्य करते हैं। आप मंदिर आते हो, कैसा रूप बनाकर आते हो? कैसा रूप बना के आते हो? योगी का रूप बना के आते कि भोगी का रूप बनाकर आते हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं मंदिर में आना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, बैरागी बनकर आना चाहिए, बैरागी बनकर आना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जहाँ पे सादा जीवन होता है, सादा जीवन होता है, वहीं पर विरक्ति होती है, वहीं पे ऊंचे विचार होते हैं। और जीवन साधा नहीं है तो आचार्य वर्ग कह रहे हो बैराग भी उत्पन्न होने वाला, बैराग भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो बहे रुपया वो राजा से कह रहा है, राजा से कह रहा है मैं रूप तो बना लूंगा, रूप तो बना लूंगा, पर इसका परिणाम ठीक नहीं है, इसका परिणाम ठीक नहीं है। जैसा रूप बनेगा वैसा भाव होगा, वैसी क्रिया होगी, और वैसी क्रिया होगी तो उसका परिणाम ठीक नहीं रहेगा। रावण कह रहा है, किससे कह रहा है? कुंभकर्ण से कह रहा है। किससे कह रहा है? कुंभकर्ण से कह रहा है कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ ये सीता मुझे ग्रहण कर ले। तो वह कुंभकर्ण कह रहा है, भाई कुंभकर्ण कह रहा है आपके पास बहुरूपिणी विद्या है। कौन सी विद्या है? बहुरूपिणी विद्या है, उसका प्रयोग करो, उसका प्रयोग करो और राम का रूप बना लो। किसका रूप बना लो? राम का रूप बना लो। भाई रावण कह रहा है तू मुझे मूर्ख समझता है, तू मुझे मूर्ख समझता है। मैंने राम का रूप बनाया, मैंने राम का रूप बनाया, और जैसे राम का रूप बनाया, जैसे राम का रूप बनाया, उस सीता पर दृष्टि डाली, उस सीता पर दृष्टि डाली तो सीता मुझको बहन नजर आ रही है, मां नजर आ रही है, और पुत्री नजर आ रही है। रूप का प्रभाव पड़ता है। किसका? रूप का प्रभाव पड़ता है। बे रावण कह रहा है जैसे मैं राम का रूप बनाता हूँ मेरी भोगों की अभिलाषा समाप्त हो जाती है, भोगों की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार आचार्य वर्ग करे जैसा आपका आचरण होगा, जैसा आपका आचरण होगा वैसी आपकी वेशभूषा होगी, और जैसी वेशभूषा होगी वैसी आपके भाव प्रकट होंगे। आप शादी के कपड़े पहनकर मंदिर आना, आपके भी भाव खराब हो जाएंगे और सामने वाले के भी भाव खराब हो जाएंगे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं हर द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, हर द्रव्य का प्रभाव पड़ता है। यदि पात्र में दूध भरा हुआ हो, दूध भरा हुआ हो, एक नींबू की बूंद गिर जाए तो क्या होगा? वो दूध खराब हो जाएगा, उसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि आप मर्यादा से बंधे हुए नहीं हो, मर्यादा से बंधे नहीं हुए हो तो आपका जीवन खराब हो रहा है, आपका धर्म खराब हो रहा है, आपका आचरण खराब हो रहा है। तो बहे खड़ा हुआ है, क्या वह खड़ा हुआ है और वो राजा से कह रहा है मैं शेर नहीं बन सकता। वो राजा हट पकड़ गया। हट कितनी प्रकार की हट होती है? राजहट, यति हट, बाल हट और त्रिया हट, 4 प्रकार की हट होती है। और जहां पे हट होती है, जहां पे हट होती है वहां पे विनाश होता है, विनाश होता है, धर्म का विनाश होता है, सत्गुणों का विनाश होता है। वहां पे शांति नहीं होती, वहां पे तो अशांति होती है। आप हट पकड़ते कि नहीं पकड़ते? जब पत्नी हट पकड़ती है तो कैसा लगता है राजू भैया, कैसा लगता है? वो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं, केवली भगवान जानते हो। बालक हट पकड़ ले वो तो चांद मांगता है, बालक क्या मांगता है? चांद मांगता है। जो बालक की हट होती है वो भी खराब हट होती है, खराब हट होती है।
और जो ये आत्मा में धर्म की हट होती है, धर्म की भावना होती है, वहां पर ही धर्म होता है, वहां पर ही धर्म होता है। तो वह कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं सिंह नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? मैं सिंह नहीं बन सकता। मैं तो यदि सिंह बनूंगा, मेरी प्रवृत्ति ऐसी होगी, मेरी प्रवृत्ति ऐसी होगी, इस सभा में जो जीव बैठे हुए हैं उन पर आक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रमण हो जाएगा। तो वह राजा हट पकड़ता है, हट पकड़ता है, वरदान देता है। वो वरदान देता है, तुम्हें अभय दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभय दान दिया जाता है। अभय दान दिया जाता है। और जैसे ही वह अभय दान दे दिया, अभय दान दे दिया, उसने अपने रूप को बदला, अपने रूप को बदला, वो सिंह बन गया। क्या बन गया? सिंह बन गया। वो सिंह बन गया। वो सामने आकर खड़ा हो गया, सामने आकर खड़ा हुआ। उसने हमला किया। जैसे हमला किया तो राजा के पुत्र पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? राजा के पुत्र पर हमला कर दिया। उस राजा के पुत्र पर हमला किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्या उड़ गए? प्राण पखेरु उड़ गए। भाई राजा क्रोधित हो गया। क्या हो गया? वो क्रोधित हो गया और विचार करने लगा, बार बार विचार करने लगा। इसने तो मेरे पुत्र को मार दिया, इसने मेरे पुत्र को मार दिया। अब इसका बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। वो पुरुषार्थ करता है, विचार करता है, बार बार विचार करता है और विचार करता है इससे बदला कैसे लिया जाए। तो वह राजा कहता है, तुम्हें इस भरी सभा में, इस भरी सभा में नग्न होकर आना है, दिगंबर रूप को धारण करना है, दिगंबर रूप को धारण करना है और दिगंबर रूप को धारण करके भरी सभा में आना है। किस में आना है? भरी सभा में आना है। तो वह विचार करता है और राजा से एक वरदान मांगता है। राजा से एक वरदान मांगता है, 7 दिन का समय चाहिए मुझे, मात्र 7 दिन का समय चाहिए। वो 7 दिन बाद वो पुनः लौटता है, पुनः लौटता है। वह हाथ में कमंडल लिए होता है और एक हाथ में पिछी लिए होता है। नग्न अवस्था में होता है, नग्न अवस्था में होता है। और जैसी सभा में प्रवेश करता है, जैसी सभा में प्रवेश करता है, सभा के लोग हंसने लगते हैं। आप दिगंबर संत को देखकर हंसते तो नहीं हो महाराज? हम तो पंचम काल के श्रावक हैं, पंचम काल के श्रावक। दिगंबर समझ में नहीं आता, वो दिगंबर समझ में नहीं आता। वह दिगंबरत के प्रति भावना समझ में नहीं आती। क्या समझ? ईर्षा समझ में आ रही है, राग देश समझ में आ रहा है। और जहाँ पे राग देश होता है, जहाँ पे राग देश होता है, वहां पे आचरण शुद्ध नहीं होता। जहाँ पे आचरण शुद्ध नहीं होता वहां पर भक्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? भक्ति नहीं होती। वहां पर भक्ति वहां पर भक्ति का भाव होता है। किसका भाव होता है? भक्ति का भाव होता है। तो वह दिगंबर अवस्था में खड़ा हुआ है, दिगंबर अवस्था में खड़ा हुआ है। और वह भक्ति के भाव से, भक्ति के भाव से, संयम की पालने की भावना से, संयम की पालने की भावना से, आचरण को शुद्ध करने की भावना से वो संयम को धारण किए हुए था। उस राजमहल में आता है, उस राजमहल में आता है। वो लोग उपहास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपहास कर रहे हैं। लोग उपहास कर रहे हैं, लोग उपहास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग उपहास कर रहे हैं। पर वह सच्ची भावना से वो दिगंबर बना हुआ था, दिगंबर बना हुआ था। और जैसे ही वो
राजा के निकट आता है, राजा के निकट आता है। वो राजा कहते हैं तुम इस भेष का त्याग कर दो, इस भेष का त्याग कर दो और पुनः बहुरूपीय का रूप धारण कर लो। क्या कर लो? रूप धारण कर लो। बेहरूपिया जो दिगंबर संत बना हुआ था, और दिगंबर संत बना हुआ था, वो कहता है दिगंबर संत एक बार, जो दिगंबर संत होता है, दिगंबर संत होता है जो दिगंबर को धारण करता है, ये रूप बदला नहीं जा सकता, ये रूप बदला नहीं जा सकता। आज देखो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के संघ के ब्रह्मचारी गण संयम को धारण करने उस मार्ग पर चल रहे। किस पर चल रहे हैं? उस मार्ग पर चल रहे। जब जीव का विशेष पुण्य का उदय होता है, किसका उदय होता है? कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तो वो संयम के पथ पर बढ़ना प्रारंभ कर देता है, पथ पर प्रारंभ कर देता है। तो वह सभा में मना कर देता है। क्या कर देता है? सभा में मना कर देता है कि इस रूप को बदला नहीं जा सकता, इस रूप को बदला नहीं जा सकता। तो वह जब राजा से मना करता है, राजा से मना करता है, राजा क्रोधित हो जाता है, राजा क्रोधित हो जाता है। ये रूप नहीं बदल रहा है, ये रूप नहीं बदल रहा है। पर जो दिगंबर को एक बार धारण किया जाता है, एक बार धारण किया जाता है, वह रूप कभी छोड़ा नहीं जा सकता। हमारे जो भैया जी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के ब्रह्मचारी गण उस दीक्षा के पथ पर आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। किस में बढ़ रहे हैं? मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे। भैया जी मन पक्का हो गया कि नहीं हो गया? मन पक्का कर लेना, क्योंकि संयम का मार्ग होता है, जो संयम का मार्ग होता है वो वापिस नहीं लौटा जाता। क्या नहीं लौटा जाता? वापिस नहीं लौटा जाता। जो व्यक्ति संयम के मार्ग पर चलते हैं, जो व्यक्ति संयम के मार्ग पर चलते हैं, वो पूज्य हो जाते हैं, वो पूज्य हो जाते हैं। उनके हृदय में पूज्यता आ जाती है। अभी कहाँ पर बैठे हुए हो? अभी तो तखत पर बैठे हुए हो। वो जैसी दीक्षा होगी हमारे बगल में आकर बैठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। उस संयम की महिमा है, उस संयम की महिमा है। नमो लोहे सभ्य साहुड़म। जितने भी साधु हैं वो एक पंक्ति में बैठते हैं, एक पंक्ति में बैठते हैं। कोई भेद नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। और जहाँ पे भेद होता है वहाँ पर संयम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संयम नहीं होता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज अध्यात्म योगी हैं। कौन है? अध्यात्म योगी है। इन भैया जियों को अध्यात्म का रस दिया, उस अध्यात्म का रस दिया, और ऐसा रस दिया, ऐसा रस दिया कि जो बैराग का अंकुर दबा हुआ था, जो बैराग का अंकुर दबा हुआ था, वो फूटना प्रारंभ हो गया, फूटना प्रारंभ हो गया। उनकी वंदना की, आचार भक्ति की, आचार भक्ति की, और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया। आज श्रवण संस्कृति को वो अपने जीवन में उतार रहे हैं, उतार रहे हैं, वो अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर चला रहे हैं। भैया संयमी कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति घी का घड़ा ले, भैया जी इस बात को अच्छे सुनना। संयमी कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति घी का घड़ा ले और सिर पर रख ले, सिर पर रख ले, और चारों ओर अग्नि जल रही हो। क्या जल रही हो? अग्नि जल रही हो, वो घड़ा रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है। यदि वो घड़ा सिर पे से नीचे उतर जाए, सिर पे से नीचे उतर जाए, तो वो घी पिघल जाएगा। क्या होगा? वो घी पिघल जाएगा। इसी प्रकार आचार वर्ग रहे हैं। जो व्यक्ति चारित्र को धारण करते हैं, चारित्र को धारण करते हैं। अग्नि दो प्रकार की होती है, जो संयम का मार्ग च्युत करती है। एक स्त्री होती है, एक स्त्री होती है, एक कंचन होती है और एक कामनी होती है। ये दो अग्नि होती हैं, जो दो अग्नि होती हैं। जो इनके संपर्क में जाता है, जो इनके संपर्क में जाता है, उसका घी का घड़ा पिघल जाता है। भैया संयम तो धारण कर रहे हो,
पर दो अग्नियों से दूर रहना। किससे रहना? इन दो अग्नियों से दूर रहना। और दो अग्नियों से दूर रहोगे, दो अग्नियों से दूर रहोगे तो तुम्हारा चारित्र्य वृद्धिगत होगा, ज्ञान भी वृद्धिगत होगा, और ज्ञान भी वृद्धिगत होगा। जब ज्ञान वृद्धिगत होता है, ज्ञान वृद्धिगत होता है, वो व्यक्ति वो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करता है। धमक श्रेणी पर आरूढ़ होता है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करता है, वो केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। किसकी वृद्धि करना है? उस आचरण की वृद्धि करना है। आज हमारे ललितपुर के भैया कहाँ के, हम तो परिचित तो है नहीं है? राजेश भैया और भैयों से तो परिचित नहीं है हमें। राजेश भैया से तो हमको ब्रह्मचारी अवस्था के पहले से परिचित हैं। आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी का जब चतुर्मास हुआ था तो भैया जुड़े हुए थे और उनकी भैयावृत्ति की, उनकी सेवा की और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की शरण मिली और आज संयम का अंकुर फूटा हुआ है। बस यही भावना भाते हैं। आप निरंतर उस बैराग को बढ़ाते रहें, बैराग को बढ़ाते रहें और इस मार्ग को प्रशस्त करते रहें। ये तो ऐसा मार्ग है, मोक्ष पे ले जाने वाला मार्ग है। बस यही भावना भाते हैं। आप निरंतर बैराग की भावना निरंतर बढ़ाते रहें। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है।